Hello everyone, welcome to Easy English Class channel. First of all guys, you like and subscribe my channel. फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डेली यूज इजी इंग्लिश सेंटेंसेस इन उर्दू। आज की इस वीडियो में हम डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के नहायत आसान सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपने इन सेंटेंसेस को याद करना है, इनकी खूब प्रैक्टिस करनी है अगर आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, काम से जी मत चुराओ। अगर आपको किसी से कहना है कि काम से जी मत चुराओ तो आप कहेंगे डोंट शिक वर्क। डोंट शिक वर्क, काम से जी मत चुराओ। डोंट शिक वर्क, काम से जी मत चुराओ। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना है कि मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा, मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे कि आई विल श्योरली कीप दिस इज़ इन माइंड। आई विल श्योरली कीप दिस इज़ इन माइंड, मैं ज़रूर इस बात का ख्याल रखूँगा। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। क्या आपको मालूम है ये कब हुआ? अगर आपको किसी से कहना है कि क्या आपको मालूम है ये कब हुआ, तो आप कहेंगे डू यू नो व्हेन इट हैपेंड। डू यू नो व्हेन इट हैपेंड, क्या आपको मालूम है ये कब हुआ? डू यू नो व्हेन इट हैपेंड, क्या आपको मालूम है ये कब हुआ? उसके पास काफ़ी पैसा है। अगर आपको किसी से कहना है इंग्लिश में कि उसके पास काफ़ी पैसा है, तो आप कहेंगे ही हैज़ इनफ मनी। ही हैज़ इनफ मनी, उसके पास काफ़ी पैसा है। ही हैज़ इनफ मनी। नेक्स्ट है, मुझे 7 बजे उठा देना। अगर आपको किसी से कहना है कि मुझे 7 बजे उठा देना, तो आप कहेंगे वेक मी अप एट 7 o'clock। वेक मी अप एट 7 o'clock, मुझे 7 बजे उठा देना। वेक मी अप एट 7 o'clock, मुझे 7 बजे उठा देना। वो अमीर घर से ताल्लुक़ रखता है। वो अमीर घर से ताल्लुक़ रखता है, तो इसको आप कहेंगे इंग्लिश में He belongs to a rich family। He belongs to a rich family, वो अमीर घर से ताल्लुक़ रखता है। He belongs to a rich family। नेक्स्ट है, तुम बहुत गरम मिजाज हो। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम बहुत गरम मिजाज हो, तो आप कहेंगे यू आर वेरी हॉट टेम्पर्ड। हॉट टेम्पर्ड कहते हैं गरम मिजाज शख्स को। तुम बहुत गरम मिजाज हो, यू आर वेरी हॉट टेम्पर्ड। तुमने उसके बारे में तो सुना होगा। अगर आपको किसी को कहना है कि तुमने इसके बारे में तो सुना होगा, तो आप कहेंगे यू माइट हैव हेard ऑफ हिम। यू माइट हैव हेard ऑफ हिम, तुमने इसके बारे में तो सुना होगा। यू माइट हैव हेard ऑफ हिम, तुमने इसके बारे में तो सुना होगा। तुम हर वक्त बातें करते रहते हो। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम हर वक्त बातें करते रहते हो, तो आप कहेंगे यू कीप ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम। यू कीप ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम, तुम हर वक्त बातें करते रहते हो। यू कीप ऑन टॉकिंग ऑल द टाइम, मैं इस बात पर ही ज़ोर दे रहा हूँ। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं इस बात पर ही ज़ोर दे रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ वॉट आई एम एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग कहते हैं ज़ोर देना। दिस इज़ वॉट आई एम एम्फसाइजिंग, मैं इस बात पर ही ज़ोर दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।